जरा सोचिए, एक ऐसी जमीन के बारे में जिसके नीचे मतलब हीरे सोने के भंडार भरे पड़े हों, पर उसी जमीन पर रहने वाले लोग दुनिया के सबसे गरीब लोगों में से हों। ये कोई कहानी नहीं है, ये असलियत है मध्य अफ्रीकी गणराज्य की। आज हम इसी देश के अंदर जो गहरे विरोधाभास है ना, उन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, एक तरफ तो इस देश की जमीन सोना, हीरे और न जाने कितने बेशकीमती खनिजों से लबालब भरी है। और फिर दूसरी तरफ यहाँ के लोग हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबी और असुरक्षा झेल रहे हैं। यही वो पहेली है जिसे आज हम सब मिलकर सुलझाने वाले हैं। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे विरोधाभासों की, फिर देखेंगे कि कैसे दौलत ही एक अभिशाप बन गई है। इसके बाद अशांति से भरे इतिहास को जानेंगे, फिर समझेंगे कि लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जीते हैं, और आखिर में इस सारी उथल-पुथल के बीच छिपी सुंदरता को भी खोजेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस देश की चरम सीमाओं की। मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे एक ही जगह पर कुदरत का इतना बड़ा आशीर्वाद और इंसानी हालात का ऐसा अभिशाप एक साथ मौजूद हो सकता है। और यही विरोधाभास है जो इस देश की पूरी कहानी को बनाता है। और इन सारे विरोधाभासों की जड़ में पता है क्या है? देश की अपनी दौलत। यही सबसे बड़ी विडंबना है। अब हम ये देखेंगे कि आखिर कैसे कैसे यहाँ की जमीन से निकलने वाला खजाना ही यहाँ के लोगों के लिए एक अभिशाप बन गया, और उन्हें फायदा पहुंचाने की जगह उनकी गरीबी की वजह बन गया। देखिए, मध्य अफ्रीकी गणराज्य की जमीन सचमुच एक खजाने का पिटारा है। सोना, हीरे, यूरेनियम, दुनिया के कुछ सबसे कीमती खनिज यहाँ भरे पड़े हैं। बस कल्पना करके देखिए, एक ऐसी धरती जो मानो लगातार दौलत उगल रही हो। लेकिन इस जमीनी खजाने के बावजूद यहाँ का एक आम इंसान साल भर में कितना कमाता है? सिर्फ $548। ये आंकड़ा वाकई में चौंकाने वाला है, और ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर ये सारी दौलत जा कहाँ रही है। और जब हम इस आंकड़े को भारत जैसे देश के मुकाबले रखकर देखते हैं, तो ये असमानता और भी ज्यादा साफ हो जाती है। मतलब फर्क जमीन आसमान का है। इससे हमें इस बात का अंदाजा लगता है कि वहाँ गरीबी की जड़ें कितनी गहरी हैं। तो जो सवाल था कि पैसा जा कहाँ रहा है, उसका जवाब अब साफ हो जाता है। ये दौलत उन लोगों से सिस्टमैटिक तरीके से छीनी जा रही है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। खनिजों से होने वाली ज्यादातर कमाई अवैध तस्करों और भ्रष्ट लोगों की जेब में जा रही है, और आम नागरिक उन्हें एक दिन में $1 से भी कम पर गुजारा करना पड़ रहा है। अब देखिए, ये जो भ्रष्टाचार और अस्थिरता है, ये कोई आज की बात नहीं है। ये रातों रात पैदा नहीं हुई। आज के हालात को अगर समझना है, तो हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। हमें उन गहरे जख्मों को देखना होगा जिन्होंने इस देश को कभी चैन से रहने ही नहीं दिया। इस देश का इतिहास देखेंगे तो ये शोषण और अस्थिरता की एक बहुत लंबी दुख भरी कहानी है। सदियों तक गुलामी का दौर चला, उसके बाद फ्रांसीसी उपनिवेशवाद आ गया। 1960 में आज़ादी तो मिली, लेकिन वो भी शांति नहीं ला पाई। क्यों? क्योंकि देश उसके बाद लगातार तख्ता पलट, तानाशाही और फिर सिविल वॉर के एक ऐसे चक्र में फंस गया जिससे वो आज तक नहीं निकल पाया है। इस उथल-पुथल ने इसे कभी अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका ही नहीं दिया। और इतिहास की इसी उथल-पुथल का सीधा असर यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इन मुश्किल हालात के बीच यहाँ के लोग अपनी जिंदगी जीते कैसे हैं। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत तो एक और बड़ा मजेदार विरोधाभास दिखाती है। क्या कोई यकीन कर सकता है कि इस पूरे देश में 1 किलोमीटर की भी रेलवे लाइन नहीं है? एक भी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ 35 से ज्यादा हवाई पट्टियां हैं। अजीब है ना? एजुकेशन की बात करें तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। सिर्फ 36% लिटरेसी रेट। सोचिए, इसके साथ ये दुनिया के सबसे कम पढ़े लिखे देशों में से एक बन जाता है। और शायद यही चीज देश की तरक्की में सबसे बड़े रोड़ों में से एक है। लेकिन इस एजुकेशनल चैलेंज के बीच एक कमाल का कल्चरल खजाना भी छिपा है। यहाँ 72 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक गांव से दूसरे गांव जाएं तो हो सकता है आपको एक पूरी तरह से नई दुनिया और एक नई भाषा सुनने को मिल जाए।
हेल्थ के जो आंकड़े हैं वो जन्म से लेकर बुढ़ापे तक की मुश्किलों की एक बहुत ही गंभीर तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर एवरेज लाइफ सिर्फ 50 से 60 साल है और हर 1000 पैदा होने वाले बच्चों में से 116 अपना पहला जन्मदिन तक नहीं देख पाते। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है। मगर इन भयानक आंकड़ों और इतनी मुश्किलों के बावजूद यहाँ के लोगों का जो जज्बा है वो सच में हैरान कर देता है। उनमें गजब की एकता है, भाईचारा है और हर पल को बस जी लेने का एक जबरदस्त उत्साह है। शायद यही वो ताकत है जो उन्हें हर चुनौती से लड़ने की हिम्मत देती है। और लोगों के इसी जज्बे की तरह इस देश की एक और खूबसूरती है जो अक्सर लड़ाई झगड़े और गरीबी की खबरों के पीछे छिप जाती है। तो चलिए अब इस सारी उथल-पुथल के बीच छिपी हुई उस सुंदरता और उम्मीद को ढूंढते हैं। ये देश दिल को मोह लेने वाली बायोडायवर्सिटी का घर है, जिसे दुनिया के जाने-माने नेशनल पार्क्स में सहेज कर रखा गया है। जांगा सांगा नेशनल पार्क को ही ले लीजिए। यहाँ जंगली हाथी, गुरिल्ला और सैकड़ों तरह के खूबसूरत पक्षी रहते हैं। और ये कुदरती खूबसूरती सिर्फ जमीन पर ही नहीं, रात में आसमान तक पहुंच जाती है। क्योंकि शहरों की ज्यादा रोशनी नहीं है, इसलिए यहाँ का आसमान टिमटिमाते तारों के एक खूबसूरत जाल जैसा दिखता है। ये एक ऐसा नज़ारा है जो दिन भर की भाग दौड़ के बाद एक गहरी शांति का एहसास कराता है। यहाँ का कल्चर यहाँ के जायकेदार खाने में भी झलकता है। एगुसी सूप और चिकन नियम्बवे जैसी डिशेस आपको यहाँ के लोकल स्वाद का एक बढ़िया अनुभव कराती हैं। तो घूम फिरकर हम वहीं आ पहुँचते हैं जहाँ से हमने ये सफ़र शुरू किया था। एक ऐसा देश जो संसाधनों से मालामाल है पर हकीकत में कंगाल, जिसकी संस्कृति गहरी है, कुदरत खूबसूरत है, लेकिन जिसका इतिहास और आज दोनों ही संघर्ष से भरे हैं। ये सब हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि इतनी क्षमता होने के बावजूद क्या ये देश कभी अपने इस अभिशाप के चक्र को तोड़ पाएगा? इसका जवाब तो शायद भविष्य ही देगा।